अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में माश की दाल पालक की रेसिपी लेके आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होती है। माश की दाल पालक की रेसिपी मेरी मरहूमा सासू माँ की रेसिपी है, जो कि बहुत यमी तैयार करती थी, मुझे बहुत पसंद थी उनके हाथ की रेसिपी। दुआएं मगफिरत कीजिएगा मेरी मरहूमा सास के लिए। और मैं भी इसी तरह तैयार करती हूँ। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। हमने तकरीबन 1 पाव माश की दाल ले ली है, उसको साफ़ करके हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दिया है वॉश करके। अब हमने रेसिपी को स्टार्ट कर लेना है, जिसके लिए हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल को ऐड कर दिया है और इसमें हमने चॉप लहसुन को ऐड कर देना है, फ्राई करना है इसको। जब हमारा चॉप गार्लिक फ्राई हो जाएगा तो हमने इसमें ऐड कर देना है माश की दाल को, जो कि हमने 10 से 15 मिनट के लिए सोक करके रखी थी, वॉश करके ऐड कर देंगे इस वॉश दाल को हम। साथ ही साथ हमने इसमें पालक भी ऐड कर दिया है, तकरीबन हाफ़ के जी पालक हमने ऐड किया है 1 पाव दाल में। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी अच्छी तरह से। अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 2 से ढाई हमने मग इसमें पानी ऐड किया है। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी है। अब हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे, जिसके लिए हमने इसको ढक के रखना है। कवर कर दिया है हमने। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है दाल में, कितने अच्छे से कुक हो रही है दाल। और पालक भी हमारा सॉफ्ट हो गया है काफ़ी, दाल भी सॉफ्ट हो गई है। चला लिया अच्छी तरह से। चलाने के बाद हमने दोबारा से इसको कवर करके रख देना है, ताकि फुल कुक हो जाए। कवर कर दिया है हमने। कवर करने के बाद हमने 2 टेबल स्पून आटा ले लिया है, जो कि नॉर्मल आटा है, हम घर में जो यूज़ करते हैं वही आटा लिया है हमने। पानी ऐड कर दिया है ताकि अच्छे से घोल तैयार हो जाए, जैसे हम साग में ऐड करते हैं। आटे को हमने इसी तरह ही ऐड करना है, अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। देखिए कितने अच्छे से मिक्सिंग हो रही है इसकी। अब हमने चेक कर लेना है, तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। दाल पालक अच्छे से कुक हो गया है, हमने कुछ भी इसमें ये ऐड नहीं किया था। तो अब हमने इस स्टेज पे कुटी हुई मिर्च और नमक को ऐड कर देना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं कुटी हुई मिर्च और नमक को। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी है अच्छी तरह से। तकरीबन कुक हो गया है हमारा दाल पालक। अब हमने इसमें हरी मिर्चों को भी ऐड कर देना है। हरी मिर्चें भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मुझे जितनी चाहिए थी मैंने अपने हिसाब से ऐड की है इसमें हरी मिर्चों को। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी है अच्छी तरह से। कवर करके रख देंगे हम 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद। कवर हटा लिया है हमने। अब हमने इसमें जो आटे का घोल तैयार किया था, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर देंगे। इससे अच्छी सी थिकनेस आ जाती है दाल पालक में। जितना हमें चाहिए हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। अब जो हमने बचाया है आटे का मिक्सचर, वो इसमें ऐड कर देंगे चलाने के बाद, क्योंकि अभी हमें कम लग रहा है। ये देखिए जो बचा हुआ मिक्सचर था आटे का, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है सारा। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे। ये देखिए दाल पालक अभी से ही हमारा थिक होने लग गया है। कवर करके रख देंगे ताकि मज़ीद थिक हो जाए दाल पालक। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, दाल पालक को हमने चेक कर लिया है। ये देखिए कितना थिक हो गया है। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी है हमने। हमने इसको घोटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साबुत ही दाल अच्छी लगती है। अगर दाल घुट जाएगी इसमें तो दाल का लुक बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। दाल बिल्कुल वैसी ही रहनी चाहिए, साबुत, बिल्कुल घुटनी नहीं चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए। कवर करके रख देंगे दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए। अब हमने बघार तैयार करना है, क्योंकि मुझे बघार अच्छा लगता है। इसमें घी का बघार लगाया है मैंने, घी को मेल्ट कर लिया है, गरम कर लिया है। अब हमने इसमें चॉप गार्लिक को ऐड कर लिया है। लहसुन का बघार बहुत अच्छा लगता है इस दाल पालक में। फ्राई कर लेना है हमने, फुल फ्राई करना है लहसुन को। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है दाल पालक में। मैं लाजमी बघार इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन मेरी मरहूमा सास ये बघार ऐड नहीं करती थी, वो इसी तरह ही खाना पसंद करती थी। वैसे भी बहुत यमी लगता है, और बघार लगा के तो क्या ही बात है इस दाल पालक की। ये देखिए बघार तैयार हो गया है।
अब मैंने सर्व कर लिया है एक प्लेट में। इसमें मैंने बघार लगा दिया है अच्छे से। अब जो बाकी बघार है वो मैं कढ़ाई में ऐड करूँगी। कि देखिए मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है बाकी बघार को। अब दिखाते हैं दाल पालक का हम फाइनल लुक, जिसमें हमने बघार लगाया है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और यमी दाल पालक तैयार हुई है। हम इसे रोटी, पराठा और चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। सबके साथ ही बहुत यमी लगती है ये दाल पालक। अगर मेरी मरहूम सास की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी मरहूमा सास के लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा। अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरा चैनल रूबी कराची फूड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।